गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 14 अगस्त के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2024। जुलाई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है गस एटकिंसन को। ऑप्शन ए करेक्ट है। कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। विमेन कैटेगरी में विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है शमारी अथापत्तू को। श्रीलंकन प्लेयर हैं ये। जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना थे। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने नेपाल को हराया है इन द फाइनल ऑफ कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग एट द दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू। रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इंडिया 2025 का एडिशन T20 फॉर्मेट में होस्ट करेगा और 2027 में बांग्लादेश होस्ट करेगा। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 ईरान में हुआ। टोटल 5 मेडल्स इंडियन डेलीगेशन के द्वारा जीते गए हैं। 26 विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 फ्रेंच आल्प्स में होंगे। श्रीलंका ने जीता है 9th विमेंस एशिया क्रिकेट कप। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में होगी। इंडिया के कुश मैनी ने जीता है फर्स्ट फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। और इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भांपरी इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटी ऑफ फ्रांस, इन्होंने 2024 स्विस ओपन जी स्टैड मेंस डबल्स टाइटल जीता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? इस बुक के ऑथर हैं भीम सिंह। और लॉन्चिंग सेरेमनी थी जो इसको हरिवंश नारायण सिंह ने भी अटेंड किया था। भीम सिंह राज्यसभा MP हैं। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बुक्स और ऑथर्स रिवाइज करते हैं। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की बुक है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बाल सुब्रमण्यन की बुक है। स्वर स्वामिनी आशा, ये आशा भोसले की बायोग्राफी है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म पीयूष बाले की है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बहर की बुक है। वॉर एंड विमेन MA हसन की। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत की बुक है। इज एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर की है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मोर्टैलिटी डॉक्टर करण सिंह की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की। वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पेगी मोहन की बुक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई की बुक है। व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 13 अगस्त को। स्लोगन रखा गया है इसके लिए, बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1954 में। भारत में पहला सक्सेसफुल डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट ये हुआ था 1994 में। और ये भी याद रखिएगा, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे होता है 3 अगस्त को। ये एनिवर्सरी होती है इंडिया के पहले सक्सेसफुल डिजीज डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट की। इंपॉर्टेंट डे अगस्त के ये रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को कौन कौन से दिन है? नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया। इसकी थीम रखी गई थी क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे और जेवलिन डे। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त नागासाकी डे और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। हु साइंड द MOU विद इंडिया टू इनहांस सिविल सर्विस ट्रेनिंग रिसेंटली? तो इसमें मालदीव्स जो है, मालदीव्स के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है ताकि सिविल सर्विस ट्रेनिंग को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, 1000 सिविल सर्विस ऑफिसर्स की जो कि मालदीव से होंगे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मालदीव्स की बात कर लेते हैं। आर्कीपेलागो है इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। मालदीव को मिनिकॉय आइलैंड से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑल द आइलैंड्स आर लो लाइंग नॉन राइजिंग टू मोर देन 6 फीट अबव सी लेवल। और अब सी लेवल बढ़ने की वजह से मालदीव्स को सबमर्ज होने का, इंडियन ओशन में सबमर्ज होने का खतरा हो सकता है। कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो है तंजानिया में लोकेटेड है। और क्यों इसकी बात कर रहे हैं? क्लाइंबर्स फ्रॉम द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग रिसेंटली स्केल्ड उहुरू पीक, जो कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में जो है वहाँ की हाईएस्ट पीक है, इसको इन्होंने स्केल किया था। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया नियर द केन्या बॉर्डर। किलिमंजारो में 3 वोल्केनिक कोन्स भी हैं, किबो, मवेंजी और शिरा। उहुरू पीक जो है किबो पर स्थापित है, वहाँ पर स्थित है और अफ्रीका की हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग पीक है। द माउंटेन इज फेमस फॉर इट्स स्नो कैप्ड समिट एंड इट्स 5 वेजिटेशन जोन्स। 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसे मिल चुका है। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स? ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। US में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में इनको भेजा गया है, इंडियन डिप्लोमेट के रूप में।
यहाँ अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मृदु पवन दास, इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरबिया सुहेल एजाज खान, एम्बेसडर टू यूएसए विनय मोहन क्वात्रा, रशिया में है विनय कुमार, चाइना में प्रदीप कुमार रावत, फ्रांस में जावेद अशरफ, जर्मनी में पर्वथा नेनी हरीश, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन अरिंदम बागची, हाई कमिश्नर टू यूके विक्रम दुराई स्वामी, पाकिस्तान में है कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में वेकेंट सीट है 2020 से, श्रीलंका में संतोष झा और बांग्लादेश में है प्रणय वर्मा। Who has recently assumed the role of managing director in charge of risk compliance and the stressed assets resolution group at State Bank of India? इनका नाम है राणा AK सिंह। बस इनका नाम याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए गजेंद्र सिंह राणा ये बने हैं डिप्टी MD फॉर रिटेल एंड रियल एस्टेट। CS शेट्टी ये नए SBI के चेयरमैन होंगे। दिनेश खारा अभी तक थे, अभी उनको सक्सीड करके CS शेट्टी बन जाएंगे। Who is honored with the first book ब्रह्म साहित्य पुरस्कार in 2024? ये हैं B जयमोहन, ऑप्शन A करेक्ट है। तमिल और मलयालम राइटर हैं ये और इन्हें सम्मानित किया गया है इनॉग्रल बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार 2024 से। अवार्ड इज गिवन टू एन इंडियन लैंग्वेज राइटर एंड कैरीज अ पर्स ऑफ 2 लाख रुपीज़। बुक ब्रह्मा क्या है जिसके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है? बुक ब्रह्मा एक कन्नड़ लिटरेचर है एंड बुक कैटलॉग पोर्टल है। अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। एबल प्राइज मिला है माइकल टेलेग्रांड को। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। फ्रांस का हाईएस्ट ओनर शशि थरूर और रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। फ्रेंच सिविलियन अवार्ड लीजन दी ओनर VR ललितांबिका को। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक कबीर बेदी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। GD बिरला अवार्ड प्रोफेसर अदिति सेंडे को। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट डेनियल बोरेम्बोइम और अली अबू अवाद को। MS स्वामीनाथन अवार्ड BR कंबोज को। शॉ प्राइज श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी को। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को मिला और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम को दिया गया है। Which state government has approved the वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। वेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इज टू बी लिंक्ड विद रिवर नलगंगा जो कि तापी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन इन मोस्ट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ विदर्भ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिम उन्नति योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसे लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। मेजर स्कीम्स रिवाइज करते हैं। गोयम विनमूल्या विज ये वजन स्कीम गोवा की है। श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र। CM बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। निजुत मोइना स्कीम असम। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस MP के CM डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च की है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड की। 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल NHAI। मेहतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ और CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर नेपाल? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।